नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी उत्कर्ष हमेशा आपके साथ में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो खड़ा रहता है। ठीक इसी क्रम में हम आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए यूट्यूब पर लगातार कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज एथिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में क्या किया है, यूट्यूब पर संभव 2.0 के नाम से एक बैच स्टार्ट करी है, जिसमें समय समय पर अलग अलग फैकल्टीज आकर क्या करेगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपके सामने लेकर आएगी। इसी कड़ी में हम आपके सामने कुछ लाइव क्लासेस साथ ही कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो उसी रिकॉर्डेड क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट बिलोंग्स टू सोशियोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं सर, एथिक्स के साथ साथ सोशियोलॉजी भी हमारे एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब तक बात होती है प्रीलिम्स की, तब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपी ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस स्पेशली, जब जब बात होती है सिलेक्शन की, जब बात होती है रैंक की, तब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब्जेक्ट के साथ में एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्टूडेंट्स के द्वारा भी एज वेल एज फैकल्टीज के द्वारा भी। क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है बेसिकली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना तब स्टार्ट करता है जब वो प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक कर चुका होता है। अदरवाइज यदि कोई स्टूडेंट साल भर भी अपने प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, तो उसमें से वो साल भर कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे उनको पढ़ते रहता है। यदि बात की जाए हिंदी की, यदि बात की जाए पेपर 4 की, यदि बात की जाए सोशियोलॉजी की, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ में ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट अनटचेबल है और इन सब्जेक्ट से एक एमपीपीएससी या यूपीएससी एस्पिरेंट का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आपकी एग्जाम में रैंक क्या होगी, इस बात में भी इन सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साथियों, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशियोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके रिगार्डिंग अगेन प्रॉब्लम होती है कि सर मैटर्स नहीं मिलता है, मैटर मिल भी जाता है तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। उन सब्जेक्ट्स को कवर करने के चक्कर में आज हम लोग एक और सब्जेक्ट लेके आना है दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप देखते हैं इसको तो दिखता बहुत ईजी है। क्यों इजी दिखता है भाई? बिकॉज आई डोंट थिंक कि सोशियोलॉजी में कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आपने इस क्लास से पहले नहीं सुना होगा या फिर सिलेबस देखने से पहले नहीं सुना होगा। बिकॉज एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। हम सारे सामाजिक प्राणी हैं और कहीं ना कहीं जन्म से लेकर डेथ तक के हम लोग हमारे आसपास समाज से घिरे हुए रहते हैं। तो भाई, जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस समाज में आपकी मृत्यु होगी, जिस समाज में आप अपना सारा जीवन जीते हैं, उस समाज को जानना, समझना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी चीज नहीं है सर जो हमने पहले से सुनी ना हो। और प्रॉब्लम यह है सर कि जब चीजें बहुत इजी हो जाती है तो उनको एग्जाम में लिख पाना बहुत डिफिकल्ट हो पाता है। क्योंकि हो सकता है वो चीजें हमने सुनी हैं, पर जब बात आती है आंसर राइटिंग की तो फिर उन चीजों को आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिख पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारी इस क्लास का पर्पज यही है कि हम आंसर राइटिंग के लेवल पर होने वाली जो डिफिकल्टीज है उन डिफिकल्टीज को दूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। यदि सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात की जाए तो 2024 के पहले भी हम लोगों को हमारे सिलेबस में सोशियोलॉजी देखने को मिलती है। बट 2024 के बाद में सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ऐड किया गया है। 2024 से पहले केवल एक कोर यूनिट होती थी सोशियोलॉजी की। उसके अलावा सर कुछ एचआरडी का पोर्शन होता था जिसको भी सोशियोलॉजी की तरह ही डील किया जाता था बेसिकली। बट आज की डेट में हम देखते हैं तो टोटल 5 यूनिट जो है वो इंक्लूड कर दी गई है हमारे सिलेबस में, जो 150 मार्क्स कैरी करती है। और एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई यहाँ पर तो 150 मार्क्स की बात है सर। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यदि आपको लिखते आता है, यदि आप कंसेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं, तो फिर इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब सिलेबस जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सर सोशियोलॉजी के सिलेबस को भी देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस है। बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे और जिनसे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो आज ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फैमिली। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेसिकली, उस टॉपिक का नाम क्या है सर? फैमिली। परिवार पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। एंड द आयरनी इज
एंड द आयरनी इज कि मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं कि भाई पीएससी ने क्या किया है, रात के 12 बजे के बाद सिलेबस डिजाइन किया है आपका। दैट मीन्स कि उन्होंने पूरे होशो हवास में सिलेबस डिजाइन नहीं किया है। यही रीजन है कि आपका जो सिलेबस लिखा हुआ है बहुत सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखा हुआ है। वाई? यदि आप फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही देखेंगे तो उसमें पहले लिखा हुआ है ज्वाइंट फैमिली, उसके बाद लिखा हुआ है फैमिली। बट एक बेसिक सी बात होती है, जब तक आप फैमिली के कंसेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप ज्वाइंट फैमिली के कंसेप्ट पर कैसे पहुंच जाओगे, तब तक आप न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट पर कैसे पहुंच जाओगे। दैट इज वाई हमने थोड़ा सा चीजें चेंज कर दी है और हमारे हिसाब से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अबाउट फैमिली। देन उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सर ज्वाइंट फैमिली। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट किनशिप, फिर क्लैन पढ़ेंगे, गोत्र पढ़ेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से वन बाय वन को हम लोग डील करेंगे। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस अबाउट फैमिली। व्हेन इट कम्स टू फैमिली, हमारे दिमाग में आता है सर फैमिली में पढ़ना क्या है या फैमिली को पढ़ना क्यों है। बिकॉज हम ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते ही हैं। बचपन से लेकर आज तक हम लोग हमारी फैमिली में रहते हैं, फैमिली को जानते हैं, समझते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है फैमिली को लेकर, वो जानना है हम लोगों को। बिकॉज वी आर डीलिंग विद सोशियोलॉजी एक्चुअली। और सोशियोलॉजी क्या होता है भाई? तो सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, और वी कैन से सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर हमारी फैमिली, जिसके आसपास एक इंडिविजुअल की क्या होती है, अपब्रिंगिंग होती है, जिसके आसपास एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करता है। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कैसे ह्यूमन बीइंग बनकर सामने आते हैं, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग आपका बिहेवियर क्या होता है। और सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली किस पर्सपेक्टिव से फैमिली को देखते हैं, फैमिली से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनसे हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। सो एज यू नो, आप लोग यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस देख चुके होंगे, तो आप लोग जानते हैं कि सर हमारा बेसिक सा एक मेथड है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी टॉपिक को क्या करते हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स में, मल्टीपल डायमेंशंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एंड आफ्टर डिवीजन हम लोगों को ये क्लैरिटी हो जाती है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के बनने वाले हैं यहाँ से। एंड उससे क्वेश्चंस बनना तो ठीक है सर, क्वेश्चन तो समझ में आते हैं, ये भी समझ में आ जाता है कि एग्जाम में हम लोग हायरार्की को कैसे मेंटेन रखेंगे, कैसे ये दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखना चाहिए, कंक्लूड किस वे में करना चाहिए। जब आप वन बाय वन किसी टॉपिक को पढ़ते जाते हैं तो एक हायरार्किकल वे में वो टॉपिक आपके सामने कंप्लीट होते चलता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम सिंपली एग्जाम में आने वाले सारे ही क्वेश्चंस को डील कर पाए, साथ ही साथ एक इस तरीके से कहीं ना कहीं चीजों को सीखा जाए जिससे कि एग्जाम में हम लोग पढ़ने के अलावा, समझने के अलावा आंसर्स भी कर पाए। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक को समझ तो जाते हैं, टॉपिक को पढ़ तो लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सोशियोलॉजी के साथ में ये दिक्कत बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज सर देखते हैं तो बहुत इजी लगता है सब्जेक्ट की, फैमिली में क्या पढ़ना है, जानते हैं फैमिली को, नातेदारी में क्या पढ़ना है, जानते हैं नातेदारी को, ज्वाइंट फैमिली में क्या पढ़ना है, जानते हैं भाई ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, सोसाइटी में रहते हैं तो समाज भी जानते हैं सर क्या होता है। बट आंसर राइटिंग में अब इनको लिखना कैसे है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वी विल ट्राई कि इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर ले, ओवरकम कर ले। सो चलिए देखते हैं कि सर जब हम फैमिली चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट डायमेंशन। पहले डायमेंशन की हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट डेफिनेशन। थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे। आफ्टर दैट विल गोना डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डायमेंशन कवर करेंगे, दैट इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। जब फैमिली के डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे देन वी विल गोना डील विद फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शंस ऑफ फैमिली के बाद में सर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे, दैट विल बी अबाउट recent trends
इन फैमिली, कि फैमिली में वर्तमान ट्रेंड क्या है भाई, इस चीज को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सो चलिए, दीज आर द डायमेंशंस जिनको पढ़ना समझना क्या है हमारे लिए जरूरी है बेसिकली। कौन कौन से डायमेंशंस है सर? तो हम लोग जनरली देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 5 डायमेंशंस यहाँ पर कवर किए हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है फैमिली का, दैट इज अबाउट फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली क्या है? तो सर फैमिली एक सामाजिक संस्था है, और हमारे सिलेबस में 3 संस्थाएं दी गई है जिन्हें भी हम लोगों को 1 बाय 1 पढ़ना है। तो हम जब फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कवर करेंगे, उसके साथ ही हम लोग कवर कर लेंगे कि फैमिली के ओरिजिन से रिलेटेड कौन कौन सी थियरीज है बेसिकली। तो फैमिली से रिलेटेड या फैमिली के ओरिजिन से रिलेटेड जो थियरीज होगी हम कवर करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। बट इनिशियली हम लोग एक बेसिक आइडिया गेन कर लेते हैं कि व्हाट इज फैमिली, फैमिली होती क्या है, फैमिली कैसे स्टार्ट हुई होगी सर, फैमिली के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सो ऐसे ही कुछ बेसिक चीजें जिनसे हम लोग आज की क्लास में डील करने वाले हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस डायमेंशंस। जब आप इन डायमेंशंस को देखते हैं तो ये सिर्फ डायमेंशन नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड द क्वेश्चन विल बी अबाउट डिफाइन फैमिली, 2 मार्कर क्वेश्चन। और पीएससी का ट्रेंड रहा है कि भाई वो सीधा सीधा टॉपिक के रिगार्डिंग डेफिनेशन पूछता है, तो यहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे डिफाइन फैमिली, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, व्हाट इज अ फैमिली। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। तो आप सिंपली यहां से एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे दैट इज अबाउट डिफाइन फैमिली। तो विल ट्राई टू नो व्हाट इज अ फैमिली। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम फैमिली को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो है वो फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, या फैमिली को लेकर बेसिकली उनके ओपिनियंस क्या है। देन वी विल डील विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कि सर फैमिली की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फैमिली की। आफ्टर दैट वी विल गोना डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। देखिए अब ये अपने आप में एक बात हो जाती है कि सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज क्या होंगे। जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज, एक जॉइंट फैमिली होती है, दूसरी न्यूक्लियर फैमिली होती है। इसके अलावा भी कोई टाइप्स ऑफ फैमिली होती है क्या? सो हाँ भाई, बहुत तरह की फैमिलीज होती है। तो देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज कौन कौन सी है बेसिकली। आफ्टर दैट विल गोना डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ फैमिलीज, फैमिली के फंक्शंस क्या है। और ये जो एक सेगमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा डायमेंशन है जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं। बट यहां से पीएससी जो है कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यू में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन फैमिली बेसिकली। क्यों? क्योंकि जब आप इनिशियल ट्रेंड्स देखते हैं फैमिली के रिगार्डिंग, और जब आप वर्तमान ट्रेंड्स देखते हैं या फिर रिसेंट ट्रेंड्स देखते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे सर जो अर्ली ट्रेंड्स थे फैमिलीज को लेकर वो क्या थे, और आज के डेट में जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं बेसिकली वो क्या ट्रेंड है, और इसमें ग्रेजुअली क्या चेंजेस आया है सर। सो चलिए अब आपको ध्यान रखना है सर दीज आर द डायमेंशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इनको सिर्फ आपको इस टॉपिक के डायमेंशन की तरह नहीं देखना है, सिंपली जस्ट कंसिडर दिस डायमेंशंस एज अ क्वेश्चन। अपने आप में क्या है, ये क्वेश्चन है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, 7 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, एज वेल एज 11 मार्कर क्वेश्चन भी आपका यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। सिंपली जितने डायमेंशंस आप देख पा रहे हैं सारे के सारे डायमेंशन क्या है, अपने आप में क्वेश्चन है। तो चलिए now without any further delay let's start about the very first dimension of the topic, and the very first dimension is about what is a family, what is the definition of family. When it comes to family, जब आप परिवार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि परिवार क्या होता होगा सर, या क्या होता है। तो जो कंसेप्ट बेसिकली हमारे माइंड में है या जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं फैमिली को डिफाइन करने की कोशिश करूं, सर फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग होते हैं सर लिविंग अंडर सेम रूफ, जो एक छत के नीचे ही क्या करते हैं सर, रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है बेसिकली। ये सुनो, तो फैमिली की डेफिनेशन है बहुत इजी वे से। जब आप सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली को पढ़ते हैं दोस्त, तो यहाँ पर फैमिली का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंजेस हो जाते हैं सर इसमें? तो सबसे पहला चेंज हमें समझ में आता है कि सर फैमिली को एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरह तो कई सारे सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है फैमिली के ओरिजिन का वो होता है सेक्सुअल रिलेशंस बेसिकली, कि बेसिकली तो अपोजिट जेंडर के लोग, यहां पर इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट
द पीपल ऑफ, और वी कहते हैं टू डिफरेंट पीपल ऑफ अपोजिट जेंडर, मेल और फीमेल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेल एंड फीमेल, जब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए साथ में आते हैं उसे कहा जाता है फैमिली। एंड दिस इज अबाउट अर्ली डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। आज की डेट में हम लोग देखेंगे सर फैमिली का ट्रेंड क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर फैमिली बनाने के लिए अपोजिट जेंडर्स का होना जरूरी नहीं है। आज के डेट में दुनिया बहुत आगे निकल गई है एक्चुअल में। सो हम लोग पहले अर्ली डेफिनेशन देखते हैं सर कि अर्ली डेफिनेशन फैमिली की क्या है। तो जब टू मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैमिली को समझाना हो तो आप लिख सकते हैं कि फैमिली क्या है सर। तो फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली आपके सोसाइटी की क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेसिकली, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन भी है अपने आप में। और एक ऐसी यूनिट है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसेंशियल यूनिट है। और फैमिली से ही ग्रेजुअली क्या डेवलप हुई है, सोसाइटी डेवलप हुई है, अदरवाइज सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक इंडिविजुअल रहा, इंडिविजुअल ने क्या किया सर, एक अपना सेक्स पार्टनर ढूंढा, दो लोग आपस में धीरे धीरे दो लोगों से चार हुए, चार से पांच हुए, ग्रेजुअली क्या डेवलप हुई सर, फैमिलीज डेवलप हो गए। जब नंबर ऑफ फैमिलीज साथ में रहने लगे, अलग अलग रहने लगे बेसिकली एक ही एरिया में, उसे कहा क्या क्या कहा गया भाई, सोसाइटी कहा गया। तो सर अर्ली डेफिनेशंस ऑफ फैमिली किस चीज की बात करती है, दे डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन टू पीपल ऑफ अपोजिट जेंडर। दो इंडिविजुअल्स होंगे अपोजिट जेंडर के और सेक्सुअल रिलेशंस स्टैब्लिश करने के लिए साथ में आते हैं। अब सर सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना ही फैमिली फॉर्म करने का एक वो था क्या सर ऑब्जेक्टिव। सो द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहां पर और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, देयर अपब्रिंगिंग, these are the primary objectives of family। फैमिली का उद्देश्य क्या था सर, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना तो था ही था, इसके अलावा बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करना या उनकी अपब्रिंगिंग करना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव रहा है फैमिली का। अब इस बेसिस पर देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को एज सच डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और अपने वर्ड्स में उस कंसेप्ट को डेफिनेशन के फॉर्म में क्या कर लीजिए, आप लोग चेंज कर लीजिए बेसिकली। यदि ये आप कर पाते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ वी कैन से यू हैव अ फैंटास्टिक आंसर राइटिंग स्किल, और ये बहुत जरूरी है एज अ पीसीएस एस्पिरेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इट इज वेरी इसेंशियल टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो चलिए, हम जो कंसेप्ट हमने समझा है बेसिकली उसी के बेसिस पर क्या करते हैं, इजी डेफिनेशन वी कैन से और एक नॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू व्हाट इज अ फैमिली, तो मैंने कहा आपसे फैमिली इज अ social unit। Family is a social unit that includes people of two different sexes। यहां पर सेक्सेस भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, जेंडर्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। तो हमने लिखा कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट। ये तो हमको पता है सर कि फैमिली हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही इसेंशियल क्या है सर, यूनिट है, बहुत ही इसेंशियल क्या है, एक यूनिट है बेसिकली। और इसमें होता क्या है सर, तो इसमें बेसिकली जो डिफरेंट जेंडर्स के और डिफरेंट जेंडर को सर दो ही जेंडर है, मेल एंड फीमेल। स्पेशली यहाँ पर डिफरेंट जेंडर या डिफरेंट सेक्सेस का मतलब क्या है, मेल या फीमेल बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो हमने लिखा फैमिली इज अ सोशल यूनिट दैट इंक्लूड्स पीपल ऑफ टू डिफरेंट जेंडर्स या टू डिफरेंट सेक्सेस and at least two of them, देखिए एटलीस्ट दो लोग उसमें से क्या करेंगे से, एटलीस्ट दो लोग उसमें से सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। एटलीस्ट टू ऑफ देम
maintain two of them maintain sexual two of them maintain sexual relations for the procreation and upbringing of children, upbringing of their चिल्ड्रन। चलिए भाई एक माफ कीजिएगा, एक सर हमने डेफिनेशन फ्रेम की है एंड द डेफिनेशन इज सेइंग कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली क्या है सर? एक सामाजिक इकाई है, समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है इवन। फिर हमने देखा सर फैमिली में होता क्या है, दैट इंक्लूड्स पीपल ऑफ टू अपोजिट जेंडर। दो अलग अलग सेक्सेस या अलग अलग जेंडर के लोगों क्या करता है, इंक्लूड करता है। यदि पीपल की जगह आप एक वर्ड रिप्लेस करना चाहें तो इंक्लूड्स adults of two different sexes or different genders and at least two of them, ठीक है, at least two of them maintain sexual relations for the procreation and upbringing of their children. That's about the initial definition of family. सर दो डिफरेंट सेक्सेस के जो लोग होते हैं वो आपस में साथ में आते हैं जिससे कि वो एक दूसरे की सेक्सुअल नीड्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। एज वेल एज सर उनका काम क्या होता है, एज वेल एज उनका काम होता है प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, एंड दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। आप यदि मल्टीपल डेफिनेशंस को देखेंगे फैमिलीज के जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसमें समझ में आएगा दीज आर द कॉमन थिंग्स सर, कि सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे सर अपोजिट जेंडर्स होना चाहिए, एज वेल एज हम लोग क्या देखेंगे सर कि प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर अपब्रिंगिंग उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तब जाकर उस यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फैमिली नाम देते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि भाई फैमिली क्या होती है। इसके अलावा यदि मुझे डिफाइन करना हो फैमिली को, सो आई कैन डिफाइन फैमिली एज कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। हो गया भाई, डेफिनेशन है सर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जैसा मुझे समझ में आएगा वैसे डेफिनेशन में फॉर्म करते चलूंगा। तो मैंने क्या कहा, मैं सिंपली फैमिली को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, भाई फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली क्या है सर? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली is a group of people, family is a group of people, family is a group of people of, family is a group of people of opposite, group of people of opposite genders having sexual relations, having sexual relations between them for the procreation and upbringing of
अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। देखिए भाई, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, दिस इज अबाउट अर्ली डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। ये बात सिंपली आपको ध्यान रखनी है सर, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। क्योंकि आज की डेट में भाई फैमिली का पर्पस ये नहीं रहा है, आज की डेट में फैमिली का पर्पस चेंज हो गया है। आज की डेट में जरूरी नहीं कि फैमिली का पर्पस सेक्सुअल रिलेशनशिप ही हो, आज की डेट में जरूरी नहीं कि फैमिली का पर्पस जो हो बेसिकली प्रोक्रिएशन एंड ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन ही हो। देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैमिली टुडे, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैमिली होती है, दैट इज कॉल्ड डिंक फैमिली। डिंक फैमिली ये आज के डेट में एक नई फैमिली फॉर्म हुई है भाई। इस फैमिली में क्या होता है, दो डिफरेंट जेंडर्स के लोग या दो लोग बेसिकली आज की डेट में देखा जाए तो सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। दोनों ही वर्किंग पर्सनैलिटीज होती है और कहीं से भी उनका मन जो होता है प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं होता है बेसिकली। तो ये भी तो एक फैमिली हुई ना सर। बट उनमें ना तो वो लोग बच्चे पैदा करने को लेकर सीरियस है, ना ही उनके अपब्रिंगिंग को लेकर सीरियस है। दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैमिली दैट इज कॉल्ड डिंक फैमिली। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली डेफिनेशंस ऑफ फैमिली, जिसमें हम लोग कुछ कॉमन वर्ड्स देखते हैं सर। एंड व्हाट आर द कॉमन वर्ड्स? द कॉमन वर्ड्स लाइक सर एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए सर, वो अपोजिट जेंडर्स के होने चाहिए। स्टार्टिंग में हम लोग यही देखेंगे बेसिकली। एज वेल एज क्या करेंगे सर, वो एज वेल एज सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच में। और सेक्सुअल रिलेशनशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। दिस इज अबाउट इनिशियल डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। स्टार्टिंग में जब आप फैमिली को स्टडी करोगे तो आप लोगों को ये बेसिक और इनिशियल डेफिनेशंस आपको दिखाई देगी कि सर दो डिफरेंट या अपोजिट जेंडर्स के हम लोगों को लोग चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए सर? तो इसके अलावा हमें चाहिए कि उनका पर्पस जो होना चाहिए सर, वो क्या होना चाहिए? उनका पर्पस होना चाहिए सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें क्या होती है? चेंज होती हैं। और यहां पर एक स्कॉलर को हम लोग मेंशन करेंगे जिनका नाम है, एक स्कॉलर की हम लोग बात करेंगे बेसिकली, जिनका नाम है जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक। और ये भाई ये डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, ये बताते हैं कि फैमिली क्या होती है। तो अगेन फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और फैमिली इज अ सोशल यूनिट। उस सोशल यूनिट में क्या होता है? जिसमें बेसिकली दो चीजें होती है सर। सबसे पहले तो क्या होता है सर? सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन। दूसरी चीज क्या होगी सर? दूसरी चीज होगी कॉमन रेसिडेंस। कॉमन रेसिडेंस। एक ही छत के नीचे होंगे भाई लोग, एक ही छत के नीचे रहेंगे बेसिकली, कॉमन रेसिडेंस। ओके, देन नेक्स्ट क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं सर हम लोग? सो वी कैन इंक्लूड द नेक्स्ट थिंग दैट मस्ट बी अबाउट सर, एक हमने देखा इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में। इसके अलावा क्या होना चाहिए सर? इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए सर लोगों के बीच में। एज वेल एज क्या होना चाहिए? कॉमन रेसिडेंस होना चाहिए, कि लोगों का जो बेसिकली रेसिडेंस हो वो कैसा हो? कॉमन हो। और साथ ही साथ सर वो लोग क्या करें सर? वो लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और चीज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चलिए, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पर जीपी मर्डॉक साहब क्या करते हैं? जीपी मर्डॉक साहब थोड़ी सी लीनियंट और थोड़ी सी मॉडर्न डेफिनेशन हमारे सामने रखते हैं। और जीपी मर्डॉक साहब बोलते हैं कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली क्या है सर? एक सोशल यूनिट है। और फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं साथ में, हो सकता है कुछ में दो लोग हो भाई, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे सर और वो क्या करते होंगे? एक दूसरे को इकोनॉमिकली कोऑपरेट करते होंगे। भाई फैमिली का पर्पस क्या? फैमिली हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है सर?
तो फैमिली हमारे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज की डेट में वो होता है इकोनॉमिक कॉपरेशन। जब आप एज एन इंडिविजुअल खुद को देखते हो और आपके लाइफ में किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, तब आप हेल्प के लिए जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपके पीछे हमेशा खड़ी रहती है आपकी फैमिली। आप सपोज कीजिए कि आपके एजुकेशन का खर्चा कौन उठाता है? भाई फैमिली उठाती है। सपोज कीजिए आपने एजुकेशन छोड़ के आप चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, सपोज उस बिजनेस के लिए भी इनिशियल फंड कहां से लेंगे? आप फैमिली से लेंगे। और फैमिली बेसिकली इकोनॉमिकली इतना ज्यादा सपोर्ट करती है एक इंडिविजुअल को, यदि आप उस इकोनॉमिक पूल में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हो तब भी फैमिली इकोनॉमिकली हमेशा आपको क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। तो फैमिली का पर्पस क्या होता है ऐसा? तो जीपी मर्डॉक साहब कहते हैं कि फैमिलीज में जो होता है इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फैमिलीज में कभी ऐसा नहीं होता कि सपोज कीजिए कोई बच्चा यदि फैमिली में अर्न नहीं कर रहा है तो उसको खाना ही नहीं दिया जाएगा। भाई आज हम आपको खाना खिला रहे हैं, आज हम आपके एजुकेशन का खर्चा उठा रहे हैं, कल आप हमारी नीड्स को क्या करोगे? सेटिस्फाई करोगे। इज दैट क्लियर? तो फैमिलीज में क्या होता है? फैमिलीज में होता है इकोनॉमिक कॉपरेशन, साथ ही साथ फैमिलीज में क्या होता है सर? कॉमन रेसिडेंस। फैमिलीज को आप डिफाइन करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते, फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर सेम रूफ। एक कॉमन रेसिडेंस होगा, एक घर के नीचे लोग रहेंगे बेसिकली। बट फिर आज की डेट में देखें तो जीपी मर्डॉक साहब भी थोड़े से गलत साबित हो जाते हैं। भाई तेरा मल्टीपल पीपल वी कैन से, कई सारे लोग हैं बेसिकली, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं सर? जो लोग एक ही फैमिली का पार्ट है बट रहते अलग है। भाई हो सकता है कि आज जो है आप एक इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो बेसिकली, आप किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का पार्ट हो, रहते इंदौर में ही है सर, आपकी फैमिली इंदौर में ही रहती है, बट आपको फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है। दैट इज वाई आपने अलग से कहीं पर रूम लिया, आपने अलग से फ्लैट लिया, आप वहां पर रहते हैं। तो क्या आप उस फैमिली का पार्ट नहीं हो? ऑब्वियसली आप उस फैमिली का पार्ट हो। तो फैमिली का मेंबर होने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्या हो, एक सेम रूफ के नीचे, एक सेम छत के नीचे रहते हो, आपका रेसिडेंस जो हो कॉमन हो। तो आज की डेट में फिर हम जीपी मर्डॉक साहब के डेफिनेशन को भी क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की डेट में फैमिली का पर्पस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? तो भाई करण जौहर साहब को जानते हैं हम लोग, करण जौहर साहब ने कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, बना ली फैमिली। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उनका पर्पस नहीं था सर, फिर भी उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? फैमिली कह रहे हैं बेसिकली। तो आपको सिंपली एक बात ध्यान रखनी है इस चीज के लिए कि सर सोशियोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट जो होता है एक जैसा नहीं होगा। समय के साथ साथ चीजें अपने आप क्या होती जाती हैं? चेंज होती जाती हैं। आज आपने यदि किसी डेफिनेशन को पढ़ा, आज आपने यदि किसी कंसेप्ट को समझा, बेसिकली हो सकता है आने वाले 50 ईयर्स के बाद में वो कंसेप्ट क्या हो जाए? आपका चेंज हो जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि सर हम सिंपली एक डेफिनेशन याद रखेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग बेसिकली कि किसी स्पेसिफिक डेफिनेशन को याद न रखते हुए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन की जाए, और उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में हम खुद से ही क्या करें? अपने एक डेफिनेशन बनाए बेसिकली। इज दैट क्लियर? जिसमें कुछ कॉमन कीवर्ड्स होने चाहिए सर, उसके बाद हम लोग लिख आएंगे एग्जाम में। क्लियर है? तो एक तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप एक जनरल डेफिनेशन लिखेंगे बेसिकली फैमिली होती क्या है। आफ्टर दैट एक मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ, चलिए इस डेफिनेशन को देखिए आप, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज सोशियोलॉजी में बहुत प्रोमिनेंट नेम है बेसिकली, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि सर कई सारे जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तब कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्या सारी डेफिनेशंस पढ़नी है? ऑब्वियसली पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है बेसिकली किसी स्कॉलर के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताइए फैमिली के मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, फैमिली के ऊपर जीपी मर्डॉक की डेफिनेशन क्या है, फैमिली से रिलेटेड बेसिकली आप बताइए कि भाई गिडन्स की डेफिनेशन क्या है। तो कई सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बट लेट मी नो कि सपोज कीजिए हम मान के चलते सर हम हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग 5-5 डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, बट इसकी क्या गारंटी है कि एग्जामिनर उन 5 डेफिनेशंस में से ही एक डेफिनेशन पूछेगा? दूसरी बात सर एक टॉपिक होता, 2 टॉपिक होते तो हम लोग 10 to 50 डेफिनेशंस रट लेते, बट देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। हर एक टॉपिक में डेफिनेशंस रटने जाओगे बच्चा तो आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगी सारी चीजें। अब एग्जाम में आना एक ही क्वेश्चन है भाई,
अब इट इज लक बाय चांस, सपोज कीजिए आप जो डेफिनेशन पढ़ के गए हैं यदि वही डेफिनेशन पूछ ली तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर यदि किस्मत खराब है तो आप 5 की जगह 50 डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर जो आप डेफिनेशंस पढ़ के गए हैं उनसे क्वेश्चन पूछेगा। दैट इज व्हाई मैं सिंपली सजेस्ट करता हूं कि आप किसी एक स्कॉलर की कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, जिससे कि होगा ये कि जब आपसे डेफिनेशन पूछ जाए सिंपली तो कोशिश ये करना है कि हमने जो एक डेफिनेशन याद की है उसी डेफिनेशन को हम लोग लिख के आए। अदरवाइज इन केस किसी स्पेसिफिक स्कॉलर की डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है सर हम लोगों को एंड हम लोगों ने आंसर राइटिंग सीखी है, तो फिर हम क्या करेंगे अपने से एक जनरल डेफिनेशन बना के उस कंसेप्ट का उस डेफिनेशन वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो आपके दिमाग में बेसिकली इस चीज के रिगार्डिंग डायलेमा नहीं होनी चाहिए कि सर कितनी डेफिनेशंस रटना है। भाई रटना है तो फिर 100 डेफिनेशन रट लीजिए एक एक टॉपिक की, तो हो सकता है कि एग्जामिनर उनमें से कोई एक डेफिनेशन आपसे पूछ ले। इज दैट क्लियर? ना चलिए मैकइवर पेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैकइवर पेज साहब कैसे फैमिली को डिफाइन करते हैं। चलिए बेसिकली जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए फैमिली इज अ ग्रुप। फैमिली क्या है? फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशंस। लीजिए सर फिर आ गया भाई, क्या है सर? तो फैमिली में क्या होता है? सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं भाई। एज आई टोल्ड यू कि अर्ली स्कॉलर्स जब उठाओगे, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जब उठाओगे आप, तो सिंपली आपको फैमिली को या फैमिली की डेफिनेशंस जो मिलेगी उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होगा सर? एक कॉमन पॉइंट होगा। तो इन्होंने भी क्या समझा कि फैमिली इज अ ग्रुप। फैमिली क्या है सर? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशंस, जिसमें क्या होता है सर? सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं बेसिकली sufficiently precise and enduring to provide for the procreation, फिर आगे वही बात, and upbringing of children, procreation and upbringing of children। देखिए भाई जैसा मैंने आप लोगों से कहा है कि सिंपली आप ध्यान रखिएगा फैमिली इज अ सोशल यूनिट, ठीक है। जहां पर अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर मैकइवर एंड पेज साहब ने जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं की है। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ ग्रुप। बेसिकली एक ग्रुप होता है जहां पर हो सकता है कि दो सेम जेंडर्स के लोग हों, बट बेसिकली फिर यदि सेम जेंडर्स के लोग हैं तो प्रोक्रिएशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैकइवर साहब आज की डेट में सही नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपली आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, और यदि आप चाहें तो मैकइवर एंड पेज की डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, बिकॉज सर दे आर ऑल्सो प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट। ओके, फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्सुअल रिलेशंस, पढ़ चुके हैं हम लोग। और सेक्सुअल रिलेशंस जो होता है वो किसके लिए होता है सर? प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करना और उन बच्चों को बड़ा करना, यही फैमिली का क्या होता है सर? पर्पस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ क्या किया हम लोगों ने बेसिकली सर एक फ्लो चार्ट बनाया, और एक फ्लो चार्ट में हमने देखा फैमिली की एक जनरल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। सो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल डेफिनेशन फ्रेम की यहाँ पे। उस डेफिनेशन में हमने लिखा कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट, फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी लिख सकते हैं। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो मन में आए वो लिख सकते हो, बस आपकी डेफिनेशन में वर्डिंग जो होनी चाहिए वो प्रॉपर अरेंज्ड होनी चाहिए। यदि वर्ड्स को आप अरेंज कर पाना सीख गए तो फिर इसका मतलब ये कि सर क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम डील कर लेंगे उसके साथ, हम लिख लेंगे उसको। तो फैमिली इज अ सोशल यूनिट दैट इंक्लूड्स adults of two different sexes or genders and at least two of them maintain sexual relations। अगेन वही बात आ गई भाई, क्या करेंगे? सेक्सुअल रिलेशंस को मेंटेन करेंगे फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। बट फिर हम लोग रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ फैमिली में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये सारी की सारी डेफिनेशन कोलैप्स कर जाती है, धराशायी हो जाती है, क्योंकि एक भी डेफिनेशन करंट सिचुएशन में फैमिली को डिफाइन नहीं कर पा रही है। व्हाई? बिकॉज आज की डेट में सर सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए वी डोंट नीड डिफरेंट जेंडर्स। आज जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल के बीच में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। आज सर मेल मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता है, फीमेल फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकती है। इवन एक नया कंसेप्ट आ गया है आज कि लोग खुद के साथ भी शादियां कर लेते हैं भाई, तो ऐसा सेक्सुअल रिलेशंस की जरूरत है ही नहीं। दूसरी रही बात बच्चों के अपब्रिंगिंग की, सर बच्चों को तो अडॉप्ट भी किया जा सकता है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बच्चे पैदा करके ही क्या करो, उनकी अपब्रिंगिंग करो। कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स आपको मिलेंगे जिन्होंने प्रोक्रिएशन तो नहीं किया है बट सर वो अपब्रिंगिंग कर रहे हैं बच्चों की। इट मीन्स कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का पर्पस जरूरी नहीं बच्चे पैदा करना हो, और बच्चे पैदा करके ये भी जरूरी नहीं कि आप उनकी अपब्रिंगिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
इज दैट क्लियर? तो ये चीजें भी हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सर डिंक फैमिली का ट्रेंड आजकल चल रहा है सोसाइटी में, जहां पर लोग एक साथ तो रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप देख लीजिए आप लोग, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं कि कौन बच्चे पैदा करे, कौन उनकी अपब्रिंगिंग पर ध्यान दे। इसलिए दो लोग साथ में रहेंगे, दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल है, दोनों एक दूसरे के सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, बट बच्चे पैदा करना और उनकी अपब्रिंगिंग से रिलेटेड कोई भी झंझट उनको पालना नहीं है बेसिकली। और उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैमिली को कहा जाता है डिंक फैमिली। तो सर करंट सिनेरियो देखा जाए तो फिर फैमिली जो होती है उसका तो कंसेप्ट ही क्या हो गया है, चेंज हो गया है दोस्त। ओके, तो चलिए आई होप कि फैमिली की एक जनरल डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक हमने डेफिनेशन देखी सर, दैट इज अबाउट मैकआइवर एंड पेज। जो किसकी डेफिनेशन है सर? मैकआइवर एंड पेज साहब की डेफिनेशन है। फिर आप चाहें तो जीपी मर्डॉक साहब के अकॉर्डिंग भी फैमिली की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली। और क्या देखा हम लोगों ने सर? जीपी मर्डॉक साहब फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ पीपल और एज अ सोशल यूनिट, जहां पर क्या होता है सर? जहां पर लोगों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, जहां पर लोगों के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, जहां पर कॉमन रेसिडेंस होता है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इज दैट क्लियर? यहां पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जीपी मर्डॉक साहब जो है वो कभी भी अपोजिट जेंडर्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं करते। इसलिए थोड़ी सी यदि आप सेंसिबल या थोड़ी सी यदि आज के डेट में रिलेवेंट डेफिनेशन देखेंगे तो जीपी मर्डॉक साहब की लगती है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है सर आज की फैमिलीज में, कॉमन रेसिडेंसेस होते भी है, नहीं भी होते हैं जनरली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन सर फैमिलीज का पर्पस नहीं होता है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज को आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका पर्पस जो होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप का वो क्या होता है सर? रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? चलिए आई होप कि ये जो डेफिनेशंस आपने देखी है दोनों तीनों डेफिनेशन से आपको समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स टाइम टू डील विद another segment of the topic. And the another segment is about characteristics of family. फैमिली के सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? चलो भाई, तो यहां पर हम लोग देखते हैं सर फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। सो वन बाय हम लोग देखते चलते हैं कि फैमिली बेसिकली कौन कौन सी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें। सो सर पहली यदि कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करें तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपको सिंपली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यदि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक वाला पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई, फीचर्स वाला पॉइंट फैमिली का इतना डिफिकल्ट नहीं है। वाई? सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सर फैमिली क्या है? फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली क्या है सर? तो फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली क्या है सर? एक सामाजिक इकाई है। फैमिली क्या है सर? एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी है भाई फैमिली। तो फैमिली इज अ सोशल यूनिट एंड वन ऑफ द प्राइमरी सोशल यूनिट वी कैन से, बिकॉज एक इंडिविजुअल का जैसे ही बर्थ होता है सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आता है सर? फैमिली के कांटेक्ट में आता है। दैट इज व्हाई वी कैन से फैमिली इज वन ऑफ द एसेंशियल सोशल यूनिट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट बेसिकली। देन वी कैन से क्योंकि फैमिली किसका पार्ट है सर? सोसाइटी का पार्ट है। और यदि आप डिफरेंट सोसाइटीज को देखेंगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दिखेगी। दैट इज व्हाई वी से कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली क्या है सर? तो परिवार एक सामाजिक इकाई होता है, फैमिली क्या है? एक सोशल यूनिट है। इसके बाद में हम लोग देखें सर फैमिलीज जो होती है बेसिकली दे आर डायनेमिक। फैमिलीज कैसी होती है सर? डायनेमिक होती है भाई।
व्हाट इट मीन्स कि सर फैमिलीज को यदि हम लोग आज देखते हैं तो आज से 50 साल पहले की फैमिलीज, आज की फैमिलीज, आज से 500 ईयर्स पहले की फैमिलीज, आज की फैमिलीज, आज से 1000 ईयर्स पहले की फैमिलीज, आज की फैमिलीज, कई सारे चेंजेस दिखते हैं हम लोगों को। और चेंजेस भी क्या सर, चेंजेस भी एक से बढ़कर एक चेंजेस दिखेंगे हमको। उन चेंजेस में यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर सबसे बड़ा चेंज कि पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पर्पज रहा सर, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप सेकेंडरी हो गया। पहले फैमिलीज में कॉमन रेसिडेंस होता था सर, फिर कॉमन रेसिडेंस भी एज सच कोई फीचर नहीं बचा। फिर हमने देखा कि सर पहले दो अपोजिट जेंडर्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होते थे, अब दो अपोजिट जेंडर्स के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बचा। पहले जो होता है सर फैमिली में बेसिकली वहां पर बच्चों की अपब्रिंगिंग एंड उनका प्रोक्रिएशन ये इंपॉर्टेंट होता था, आज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती, पहले फैमिलीज जो होती थी वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती थी। आज के डेट में फैमिलीज के बीच में वो जो इमोशनल बॉन्ड है कहीं ना कहीं क्या होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट। फैमिली कैसी होती है सर, डायनामिक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली में क्या होते जाते हैं, चेंजेस होते जाते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें सो वी कैन से कि फैमिलीज कैसे है सर, फैमिली जो होता है, फैमिलीज आर यूनिवर्सल थ्रू आउट द ग्लोब। किसी भी सोसाइटी में चले जाइए आप, चाहे आप अमेरिकन सोसाइटी में जाइएगा, चाहे आप जापानीज सोसाइटी में जाइए, चाहे आप चाइनीज सोसाइटी में जाइए, थ्रू आउट द ग्लोब हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में आपको फैमिली एज अ कॉमन सोशल इंस्टीट्यूशन मिलेगी। हर जगह फैमिली देखने को मिलेगी आपको। इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली, सिर्फ फैमिलीज तो सिर्फ इंडिया में ही होती है नहीं भाई, थ्रू आउट द ग्लोब। जिस कंट्री में जाना हो आपको उस कंट्री में जाके देखिएगा, आपको एक कॉमन बेसिकली सोशल यूनिट देखने को मिलेगा। एंड द कॉमन सोशल यूनिट इज अबाउट फैमिली। सर परिवार है सर, हर जगह परिवार हमको देखने को मिलता है। बिकॉज परिवार जो होता है सर बेसिकली वो किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का क्या होता है सर, एक बेसिक यूनिट होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। इज दैट क्लियर? चलिए अब फैमिलीज में क्या होता है सर, तो देखिए अब यदि हम लोग यहाँ पर ओल्ड डेफिनेशंस ऑफ फैमिलीज को देखें तो सर फैमिलीज में सेक्सुअल रिलेशनशिप वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और वो कैसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर, सोशली अप्रूव्ड। देखिए वैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होते हैं बेसिकली बहुत कॉमन है, बट मैरिज क्या करता है, फैमिली क्या करती है, फैमिली सेक्सुअल रिलेशनशिप को एक अप्रूवल प्रोवाइड करती है। ये सुनो, फैमिली क्या करती है सर, सोशल रिलेशनशिप को एक अप्रूवल देती है। भाई दो अपोजिट जेंडर के लोग या सेम जेंडर के लोग यदि शादी से पहले, फैमिली फॉर्म करने से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो उसको सोसाइटी अप्रूवल नहीं देती है। बट आफ्टर मैरिज जब आप एक फैमिली फॉर्म कर लेते हो, तब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो तो सोसाइटी उसको क्या दे देती है, अप्रूवल कर देती है या अप्रूवल दे देती है बेसिकली। तो फैमिली क्या है सर, फैमिली इज अप्रूवल फॉर, अप्रूवल वी कैन से सेटिस्फैक्शन ऑफ, चलिए satisfaction of sexual needs, satisfaction of sexual needs। सेक्सुअल नीड्स की क्या होती है सर फैमिलीज में, सेटिस्फैक्शन होता है। इसके अलावा क्या होता है सर फैमिलीज में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है सर फैमिलीज में। इज दैट क्लियर? फैमिलीज में क्या होता है, तो भाई फैमिलीज में इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। फैमिली में क्या होता है सर, तो फैमिली में कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपके एजुकेशन का जो भी बेसिकली खर्चा होगा वो कौन बियर करता है, आपकी फैमिली। इसके बदले में क्या होता है, इसके बदले में जब आप कुछ अर्न करने लग जाते हो तब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सो इट इज अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑल्सो। नेक्स्ट वी कैन से सर फैमिली में क्या होता है सर, प्रोक्रिएशन,
एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा क्या देख सकते हैं हम लोग सर, तो प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन के अलावा फैमिली जो होती है बेसिकली इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी हमको। फैमिलीज का वन ऑफ द फीचर क्या होगा सर, कि फैमिलीज जो होती है हमको इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो फैमिली सिर्फ इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती है। जब आप किसी परेशानी में होते हो, जब आप दुखी होते हो बेसिकली, तब आप किसके पास जाते हो? अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाते हो। आप अपने उन लोगों के पास जाते हो जो आपके इमोशंस को समझ पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी, जैसे इंडिया में यदि आप थोड़ा सा पहले की मूवीज देखते हैं, आज से 20 साल पहले की 90s की मूवीज स्पेशली, तो उस टाइम पर बहुत सारी फैमिली मूवीज हुआ करती थी जिसमें लोग एक दूसरे को इकोनॉमिकली तो सपोर्ट करते थे, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था लोगों की लाइफ में। और इमोशनल सपोर्ट की यदि बात की जाए तो फैमिली का इमोशनल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी जब भी आप समस्या में होते हो, जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप हमेशा जब पीछे पढ़ कर देखते हो तो पीछे मुड़कर आप किसकी ओर देखते हो? अपनी फैमिली की ओर। हम हमेशा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी फैमिली में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, हमको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो फैमिली क्या करती है सर, हम लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक सपोर्ट हमने देखा, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी सर। फैमिलीज में क्या होता है सर, कॉमन रेसिडेंस, ये भाई मैं बात कर रहा हूँ जीपी मर्डॉक साहब के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉमन रेसिडेंस भी होगा सर, लोग बेसिकली एक ही छत के नीचे क्या करते हैं, रहते हैं बेसिकली, ये सुन लो। तो लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे भी, तो इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, अब इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, तो इसके अलावा कई सारे फीचर्स देख सकते हैं हम लोग फैमिली के। लाइक फैमिली जो होती है सर क्या करती है, फैमिली जो होती है सर वो क्या करती है, बिहेवियरल कंट्रोल का काम करती है। फैमिली क्या करती है, बिहेवियरल कंट्रोल का काम करती है। आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप किन वैल्यूज को फॉलो करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैमिली। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को शेप करने का जो इसेंशियल काम होता है फैमिली का होता है। सो दीज आर द फीचर्स। नाउ प्लीज एक चीज को समझिएगा यहाँ पर, दीज आर द फीचर्स जिनको आप, इनमें से कई सारे फीचर्स को आप एज अ फंक्शन ऑफ फैमिली भी यूज कर सकते हो कि सर दीज आर नॉट फीचर्स ओनली, दिस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली के फंक्शंस की तरह भी आप इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिएगा। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑल्सो जो माफ कीजिए, दीज आर दी फंक्शंस ऑल्सो जो फैमिली क्या करती है सर, परफॉर्म करती है बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे कि सर फैमिली बेसिकली कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। फैमिली की एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, वहां से हम लोग चीजों को उठा सकते हैं। फैमिली का नेचर हम लोगों ने समझा, फैमिली का ओरिजिन हम लोगों ने समझा, वहां से जितनी चीजें मिल जाए डिपेंडिंग ऑन वर्ड लिमिट, कि जितने एग्जामिनर ने आपको वर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन पूछा है, उन वर्ड लिमिट्स को फुलफिल करने के लिए जितनी चीजें आप उठा सकते हो उतनी चीजें उठा के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एंड दीज ऑल आर दी considered as features of family also, features of family also, कि फैमिली के फीचर्स देखने जाएंगे तब भी आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं बेसिकली। तो आपसे एग्जामिनर पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फैमिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, व्हाट इज द नेचर ऑफ फैमिली, तो नेचर कैसा होता है सर, डायनेमिक होता है फैमिली का। नेचर कैसा होता है सर, यूनिवर्सल होता है फैमिली का। क्लियर है? साथ ही साथ फैमिली क्या करती है सर, कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। हालांकि इन फंक्शंस को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शन वाली टॉपिक में जाएंगे, बेसिकली फंक्शन वाले डायमेंशन में जाएंगे। सो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी चीजें हैं।
तो बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए एज इट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हुए या कंसेप्ट को समझते हुए आप कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को भी समझेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट next segment of the topic, and the next one is about types of families. Types of families. सर फैमिलीज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सर फैमिलीज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं? चलिए, अब फैमिली के डिफरेंट टाइप्स देखने के पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा सर फैमिली के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको कई बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो किन किन बेसिस पर फैमिली को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं उन चीजों को समझेंगे, फिर उसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज देखेंगे बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से फैमिली कैन बी divided on the basis of, or family can be classified on the basis of descents. Descents के बेसिस पर भाई डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती हैं. क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे कि सर हम लोग फैमिली को रेसिडेंस के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं. देन सर हम लोग फैमिली को साइज के बेसिस पर भी डिवाइड कर सकते हैं. हम फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली साइज के अलावा मैरिज के बेसिस पर. अगेन वी कैन क्लासिफाई और डिवाइड द फैमिली on the basis of ओरिजिन के बेसिस पर भी आप फैमिली को क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं. सर ओरिजिन के बेसिस पर भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज. ओके, फिर हम लोग फैमिली को डिवाइड करेंगे सर अथॉरिटी के बेसिस पर. देन वी कैन आल्सो क्लासिफाइड फैमिली बेस्ड ऑन अथॉरिटी. अथॉरिटी के बेसिस पर भी फैमिली को क्या कर सकते हैं भाई, हम डिवाइड कर सकते हैं कि फैमिली में अथॉरिटी किसकी चलेगी गुरु. अथॉरिटी के बेसिस पर फैमिली को डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद में हम लोग नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पर फैमिलीज को डिवाइड कर सकते हैं. नेचर ऑफ रिलेशनशिप. चलिए, सो दीज आर दी बेसिकली दीज आर दी टाइप्स जिनके बेसिस पर आप फैमिलीज को क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं डिसेंट्स के बेसिस पर. अब डिसेंट हमारे सिलेबस में लिखा हुआ एक टॉपिक है, दैट इज व्हाई डिसेंट का लोड नहीं लेना है. सर डिसेंट क्या होता है? डिसेंट इज बेसिकली अबाउट योर एंसेस्टर्स. आपके एंसेस्टर्स क्या होते हैं, डिसेंट, लीनिएज, ये सारे जो टॉपिक होते हैं आपके एंसेस्टर से रिलेटेड होते हैं. ओरिजिन, फैमिली की ओरिजिन कैसे हुआ है सर. फिर अथॉरिटी के बेसिस पर कई डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती है. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर नेचर. नेचर के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट तरह की फैमिलीज देखेंगे भाई कि किन किन नेचर्स की फैमिलीज जो है बेसिकली हो सकती है. फैमिली के डिफरेंट नेचर्स कौन कौन से हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर डिसेंट्स. चलिए, डिसेंट के बेसिस पर मैं कहूं आप लोगों से देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज. एक होता है सर मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल फैमिली बेसिकली. एक होगी सर पैट्रिलिनियल फैमिली. matrilineal family, then there will be another kind of family that is called patrilineal family. अब सिंपल सी बात है गुरु, देखो यदि आपका डिसेंट आपके मम्मी के नाम से डिसाइड होता है then you belongs to matrilineal family. ये सुनो,
यदि आपके डिसेंट्स ट्रेस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फादर और योर फादर्स नेम और सरनेम, देन फिर आप बिलोंग करते हैं पैट्रिलिनियल सोसाइटी से। जैसे यदि मैं बात करूं सपोज कीजिए कि जब हम लोग, जैसे सपोज कीजिए यदि मैं अपने सरनेम के जगह पर अपनी मम्मी का सरनेम यूज करता हूं, इट मींस कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं सर, मैं मैट्रिलिनियल फैमिली से बिलोंग करता हूं। बट इफ आई यूज माय फादर्स सरनेम, देन मैं किस फैमिली से बिलोंग कर सकता हूं सर, पैट्रिलिनियल फैमिली से बिलोंग करता हूं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल चीज है, लोड नहीं लेना है। पैट्रिलिनियल फैमिली जहां पर हम लोग हमारे डिसेंट्स को ट्रेस करते हैं हमारे पापा की साइड से, मैट्रिलिनियल फैमिली जहां पर हम हमारे डिसेंट्स को ट्रेस करते हैं मम्मी की साइड से। क्लियर है? नाउ लेट्स अबाउट रेसिडेंस। रेसिडेंस भी होता है सर, इसके बेसिस पर भी कई सारी फैमिलीज, डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती है बेसिकली। और रेसिडेंस के बेसिस पर यदि मैं बात करूं, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। एक होती है सर मैट्रिलोकल फैमिली, एक होती है सर मैट्रिलोकल फैमिली, एंड दूसरी होती है सर पैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, एक और आजकल एक नई तरह की फैमिली होती है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड नियोलोकल फैमिली। नियोलोकल फैमिली तो मैट्रिलोकल अगेन, यदि मैरिज के बाद में आप लड़की के घर पे जाकर रहना स्टार्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड मैट्रिलोकल फैमिली। बट यदि शादी के बाद में, मैरिज के बाद में यदि लड़के के यहाँ जाकर रहना स्टार्ट कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है पैट्रिलोकल फैमिली। मैट्रिलोकल पैट्रिलोकल फैमिली। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ फैमिली दैट इज कॉल्ड नियोलोकल फैमिली। अब ये नियोलोकल फैमिली क्या होती है सर? सो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फैमिली जहां पर बेसिकली जो मैरिड कपल होता है वो ना तो अपने पापा के यहाँ जाना पसंद करता है, ना तो अपनी मम्मी के यहाँ, मतलब ना तो लड़की के यहाँ बेसिकली, ना तो लड़के के यहाँ। उस फैमिली को कहा जाता है नियोलोकल फैमिली। और जनरली आपने देखा हो जब दो लोग सपोज कि लव मैरिज करते हैं, स्पेशली इंडिया में लव मैरिज करते हैं, जहां पर लड़की के पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स दोनों ही फैमिलीज क्या कर देती है, उस न्यूली मैरिड कपल को रिजेक्ट कर देती है, तब लोग जहां जाकर रहते हैं उस फैमिली को क्या कहा जाता है, नियोलोकल फैमिली। एंड दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फैमिली कि आप वो गाना यहाँ पर सुन सकते हैं कि हमने घर छोड़ा है अपनों को छोड़ा है, हमने घर तोड़ा है अपनों को छोड़ा है। बेसिकली इट इज अबाउट न्यू लोकल फैमिली कि चलो कहीं दूर चल के अपना घर बसाएंगे, सपनों का घर बसाएंगे, दैट इज कॉल्ड न्यू लोकल फैमिली। ना आपके घर ना मेरे घर, चलो अलग कहीं जाकर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू लोकल फैमिली। ठीक है, तो मैट्रिलोकल फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली, न्यू लोकल फैमिली, इससे पहले दो डिफरेंट तरह की फैमिलीज हमने पढ़ी, मैट्रिलिनियल फैमिली एंड पैट्रिलिनियल फैमिली। इज दैट क्लियर? चलिए अब किसकी बात करेंगे सर? साइज के बेसिस पर। अगेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर साइज। कौन कौन सी फैमिलीज होती है सर? तो एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है सर न्यूक्लियर फैमिली। दूसरी फैमिली कौन सी होती है सर? तो दूसरी फैमिली होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली। जानते हैं भाई हम। अब न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली क्या होती है इसको तो खैर हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली वाले चैप्टर में जाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली को बेसिकली समझ लीजिए जहां पर नंबर ऑफ मैरिड कपल जो होता है वो कम होती है, फिर एक ही मैरिड कपल होगा और उनके बच्चे होंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। बट ज्वाइंट फैमिली इज अबाउट जहां पर दो या दो से ज्यादा मैरिड कपल होते हैं बेसिकली, उसे क्या कहा जाता है सर? ज्वाइंट फैमिली। तो फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बेसिस पर भी डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती है सोसाइटी में, जैसे क्या कहा जाता है सर? न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। यदि मेंबर्स बहुत ज्यादा है तो ज्वाइंट फैमिली, यदि मेंबर्स बहुत कम है तो फिर न्यूक्लियर फैमिली। आफ्टर दैट मैरिज के बेसिस पर भी डिफरेंट तरह की फैमिलीज होती है सर। मैरिज के बेसिस पर कौन सा? अब इट डिपेंड्स ऑन योर मैरिज और काइंड ऑफ मैरिज बेसिकली, जिसके बेसिस पर क्या होता है, अलग अलग तरह की फैमिली सोसाइटी में होती है। कौन कौन सी फैमिलीज हो सकती है सर? तो वी कैन से कि सर मोनोगेमस फैमिलीज हो सकती हैं, मोनोगेमस फैमिलीज हो सकती हैं, मोनोगेमस फैमिली हो सकती है सर। देन पॉलीगेमस फैमिली हो सकती है सर। मोनोगेमस, पॉलीगेमस, एक पॉलीएंड्रस फैमिली भी हो सकती है सर। पॉलीएंड्रस फैमिली भी हो सकती है। तो मोनोगेमस फैमिली,
व्हाट इट मीन्स कि सर सिंपली एक इंडिविजुअल है मेल और उसकी एक ही वाइफ है, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमस फैमिली। फिर एक इंडिविजुअल है सर, उसकी कई सारी वाइफ्स हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीगेमस फैमिली। मोनोगेमी और पॉलीगेमी से ही क्या है, मोनोगेमस और पॉलीगेमस बेसिकली सेम चीज है। यदि फीमेल के रिगार्डिंग है, यदि सपोज एक फीमेल है उसके कई सारे हस्बैंड हैं, तो जो मल्टीपल हस्बैंड होते हैं बेसिकली उस मैरिज सिस्टम को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पॉलीएंड्रस फैमिली। यहाँ पर हम लोग मोस्ट पॉपुलरली नाम जिनका जानते हैं वो क्या है सर, द्रौपदी जी को देख सकते हैं। सर एक फीमेल है, उनके मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। ये सुनो, यहाँ पर क्या हुआ कि सर एक मेल है, मल्टीपल वाइफ्स हैं। यहाँ पर क्या हुआ सर, एक ही मेल एक ही फीमेल, दोनों मैरिड है, दोनों ने एक दूसरे से शादी की है बेसिकली। यहाँ पर क्या हुआ, पॉलीगेमस में एक मेल है, मल्टीपल वाइफ्स है। यहाँ पर क्या, एक फीमेल है, मल्टीपल हस्बैंड्स हैं। क्लियर? तो मोनोगेमस, पॉलीगेमस एंड पॉलीएंड्रस फैमिली बेसिकली। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं सर अनदर काइंड ऑफ फैमिली, दैट इज कॉल्ड चलिए कौन कौन सर, फैमिली ऑफ ओरिजिन के बेस पर देखेंगे तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ procreation. Family of orientation, family of procreation. Basically family of orientation is the family where you belongs to, जहां पर क्या हुआ है, आपका बर्थ हुआ है। But when it comes to family of procreation, जहां पर क्या होती है, आपकी शादी होती है। जैसे मीन्स जिस शादी में, जिस फैमिली में क्या हुई है, आपकी मैरिज हुई है, सपोज कीजिए एज अ मेल मेरी जहां पर शादी होगी भाई, वो फैमिली कैसी, मेरी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इज दैट यस और नो? फिर जिस फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है, दैट इज कॉल्ड माय फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन इज अबाउट जहां पर क्या हुआ हो, आपका बर्थ हुआ हो। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज अबाउट जहां पर क्या हुआ हो सर, आपकी बेसिकली जहां पर मैरिज रिलेशंस के थ्रू क्या हुई हो, फैमिली फॉर्म हुई। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक यहां तक की चीजें अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज को पढ़ा है यहां तक। अब दूसरी कौन कौन सी फैमिलीज होती है सर, एक होती है फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के बेसिस पर भी डिफरेंट तरह की फैमिलीज हो सकती है सर, लाइक देयर विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली दैट इज कॉल्ड पैट्रियार्कल फैमिली। एक फैमिली कैसी होगी सर, मैट्रियार्कल फैमिली। एक और स्पेसिफिक तरह की फैमिली होती है सर, ठीक है। चलिए उसके बाद में थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इन दो फैमिलीज को समझ लें। सो दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज डिस्कस अबाउट कि सर एक फैमिली होगी जहां पर अथॉरिटी जो चलती है वो किस चलेगी, मेल की, दैट्स कॉल्ड पैट्रियार्कल फैमिली। एक फैमिली होगी जहां पर अथॉरिटी जो होगी सर वो किसकी होगी, फीमेल की। उस फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रियार्कल फैमिली बोलेंगे। ये सुनो, तो एक पैट्रियार्कल फैमिली है, दूसरी मैट्रियार्कल फैमिली है। एक और स्पेसिफिक काइंड ऑफ फैमिली होती है सर जिसको हम लोग फिलियोलोकल फैमिली बोलते हैं बेसिकली। उस फैमिली में क्या होता है सर, फिलियो से वर्ड आया है बेसिकली, उस फैमिली में क्या होता है सर, उस फैमिली में जो अथॉरिटी होती है वो होती है बच्चों की। अथॉरिटी किसकी होगी सर, चिल्ड्रन की। किन की अथॉरिटी होगी सर, चिल्ड्रन की। तो भाई यहां पर पापा की अथॉरिटी है बेसिकली, या मेल, यहां पर फीमेल की अथॉरिटी है। यहां पर किसकी अथॉरिटी होगी सर, यहां पर बच्चों की अथॉरिटी होगी। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। एक और हमारा बचा हुआ है सर, दैट इज अबाउट कि नेचर के बेसिस पर फैमिलीज जो होती है वो कितनी तरह की होती है। तो भाई यहां पर नेचर के बेसिस पर जो फैमिलीज होगी वो दो तरह की होगी। कौन कौन सी फैमिलीज होगी सर, एक फैमिली होती है कॉन्जुगल फैमिली, एक फैमिली होती है सर कॉन्सेंगुइनल फैमिली। क्या मतलब होता है इनका, तो कॉन्जुगल फैमिलीज बेसिकली ऐसी फैमिलीज होती है जहां पर जो रिलेशंस होते हैं वो लव रिलेशंस होते हैं, मतलब मैरिज रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द फैमिली कॉन्सेंगुइनल फैमिली की जब हम लोग बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फैमिली जहां पर लव रिलेशंस या मैरिज रिलेशंस से ज्यादा प्रेफरेंस उसको दी जाती है ब्लड रिलेशंस को। यदि आप
ब्लड रिलेशन के थ्रू किसी से कनेक्टेड हो, जैसे सपोज कीजिए मैं अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड हूँ ब्लड रिलेशंस के थ्रू, तो मेरी ये जो फैमिली है जहां पर मेरा बर्थ हुआ है, जहां पर मैं लोगों से ब्लड रिलेशंस के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, वो कैसी फैमिली मेरी, कॉन्सेंग्विनल फैमिली। बट जहां पर मेरी मैरिज होने वाली है बेसिकली, वो जो फैमिली होगी वो कैसी फैमिली होगी सर, मेरी कॉन्जुगल फैमिली। अब फाइनल रिलेशंस जो होते हैं बेसिकली, एफिनिटी से जो फैमिली फॉर्म होती है, लव रिलेशंस जो होते हैं बेसिकली, उस फैमिली को कहा जाता है कॉन्जुगल फैमिली। सो दीज आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, और कई सारे ऐसे डायमेंशन है जिनके बेसिस पर आप इन फैमिलीज को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। सर पहला हमने देखा डिसेंट्स के बेसिस पर, सेकंड हमने देखा सर रेसिडेंस के बेसिस पर फैमिली के डिफरेंट टाइप्स, आफ्टर दैट हमने देखा साइज के बेसिस पर, फिर हम लोग बात करते हैं सर मैरिज के बेसिस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज कौन कौन सी है, देन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर कौन कौन सी फैमिलीज हो सकती है सर, देन हमने डिस्कस किया अथॉरिटी के बेसिस पर कौन कौन सी फैमिलीज होती है, तो हमने अथॉरिटी के बेसिस पर फैमिली देखी, फिर हमने बात की सर नेचर के बेसिस पर कि नेचर के बेसिस पर कौन कौन सी फैमिलीज हो सकती है, सो दीज आर द फैमिलीज व्हिच आर बेस्ड ऑन नेचर आल्सो। सो कई तरह की फैमिलीज होती है भाई, आपको सिंपली याद करना है इनको 2 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जामिनर सिर्फ टाइप्स ऑफ फैमिलीज 7 मार्कर में नहीं पूछेगा, वो एक तो डेफिनेशन इसके साथ में अटैच करेगा, देन आपसे पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डेफिनेशन याद करना है, देन उसके बाद में क्या करेगा, कुछ टाइप्स याद रख लेंगे। अब दीज आर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज वी कैन से, बट इतने सारे 7 मार्कर में लिखवाना इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई इसमें से कोई 3-4 जो टाइप्स है फैमिलीज के, उनको आप याद रख लेंगे बेसिकली, और उन 3-4 टाइप्स के बेसिस पर ही क्या करेंगे, आप एग्जाम में एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाएंगे और 1 बाय 1 उन 3 से 4 फैमिलीज को ही क्या कर देंगे, आप डिफाइन कर देंगे, तो भी आपके 7 मार्कर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लें कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। सर हमको पढ़ना बेसिकली यहाँ से थी चीजें, वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, आफ्टर दैट हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स की, डेफिनेशन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को कंबाइन करके हम लोगों ने एक जनरल डेफिनेशन फॉर्म की, फिर हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस डेफिनेशन को देखा कि सर हम लोग इस डेफिनेशन के थ्रू भी फैमिली को समझ सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द स्कॉलर जिनका नाम जीपी मर्डॉक साहब था, और जीपी मर्डॉक साहब क्या करते हैं सर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉमन रेसिडेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको किसी भी फैमिली के लिए इसेंशियल बताते हैं। फिर हमने सर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू मैकआइवर एंड पेज, और मैकआइवर एंड पेज साहब भी क्या करते हैं, ये भी फैमिली को कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मैनर में समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हमने क्या किया सर, फिर हम लोगों ने देखा कि फैमिली की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होगी भाई, अगेन 7 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, एंड एज यू गाइस कैन सी कि कई तरह की फैमिलीज होती है सर जिन्हें हमको क्या करना है, पढ़ना होता है। तो चलिए एक बार इन सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज को आप देखिएगा, फिर हम लोग थोड़ी देर से कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, तो यहां तक की चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, उससे पहले खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। सो एज यू नो कि उत्कर्ष हमेशा आप लोगों के साथ है, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो। सो इस होली पर उत्कर्ष आपके लिए क्या खास करने वाला है, तो इस वर्ष उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है होली हंगामा ऑफर, और ये डेट नोट कर लीजिए भाई, 9 से 22 मार्च तक है भाई। कब तक रहेगा ये, 9 से 22 मार्च तक। अब ये 9 से 22 मार्च तक आपको मिलने क्या वाला है, सर होली हंगामा ऑफर तो समझ में आ गया, बट इसमें स्पेशल क्या होगा हमारे लिए, तो स्पेशल चीज क्या होने वाली है, आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलने वाला है। 90% तक डिस्काउंट मिलने वाला है आपको उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, साथ ही 100% तक का क्या मिल सकता है, कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा क्या मिलेगा सर, सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए, सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए क्या है सर, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, और आपको कूपन कोड यूज करना है, कूपन कोड नहीं भूलना है आपको, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल HOLI। क्या लिखेंगे भाई, होली कूपन कोड लिखेंगे। ये जो होली का कूपन कोड है मेरे दोस्त, इस कूपन कोड का यूज करके आप उत्कर्ष के इस होली हंगामा ऑफर का लाभ ले सकते हैं बेसिकली। नाउ चलिए अब हम लोग फिर से हमारे टॉपिक पे आए सर, और हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो जो हमने बेसिकली प्रीवियसली चीजें देखी है,
उसके अकॉर्डिंग सर अब हमें क्या पढ़ना है, तो हम टाइप्स देख चुके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से फैमिलीज। अब फैमिली के डिफरेंट टाइप्स देखने के बाद में सर हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो किसके बारे में होगी, नेक्स्ट चीज है सर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली, चलिए फंक्शंस ऑफ फैमिली। क्या पढ़ेंगे सर, फंक्शंस ऑफ फैमिली। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करेंगे भाई, फंक्शंस ऑफ फैमिली। चलिए फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करेंगे। एंड नाउ प्लीज रिमेंबर, देखिए वैसे तो हमने जो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, हमने फैमिली की जो डेफिनेशन देखी है और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो गेन की है फैमिली की, उसी के बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि सर फैमिली के बेसिकली फंक्शंस क्या हो सकते हैं। फैमिली का फंक्शन क्या होगा सर, फैमिली का फंक्शन होगा सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, फैमिली का फंक्शन होगा सर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन फंक्शन होगा सर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंक्शन होगा सर, किस नो। तो फैमिली के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एमपीपीएससी आंसर राइटिंग तब आप क्या करेंगे, तब आप ऑथेंटिक फंक्शंस की बात करेंगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑथेंटिक फंक्शंस दैट मींस सिर्फ यहां पर हम लोग बात करेंगे किसी पर्टिकुलर स्कॉलर की, कि किसी पर्टिकुलर स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिली। एंड हियर वी आर गोइंग टू डील विद द फंक्शंस ऑफ फैमिली एक्सप्लेन्ड बाय मैकाइवर। मैकाइवर साहब ने क्या किया भाई, मैकाइवर साहब ने कई तरह के फंक्शंस फैमिली के बताए हैं। सो हम उन्हीं फंक्शंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन से फंक्शंस हो गए सर वो, सुनाओ। पहला जो फंक्शन होगा सर हमारा, पहला फंक्शन क्या होगा भाई, सो जो पहला फंक्शन होगा हमारा, वो पहला फंक्शन हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू मैकाइवर। और सर ये फंक्शंस ऑफ फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ फैमिली व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज एसेंशियल फंक्शन। कैसे फंक्शन हो गए सर, एसेंशियल फंक्शन हो गए। दैट मींस दीज आर द फंक्शंस जो फैमिलीज के लिए क्या होते हैं, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फैमिलीज जो होती है वो अल्टीमेटली प्राइमरीली क्या करती है, तो प्राइमरीली फैमिली इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो देयर आर सम एसेंशियल फंक्शंस। आफ्टर दैट मैकाइवर साहब का ही मानना है कि देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हिच आर नॉन एसेंशियल। कैसे फंक्शंस होते हैं सर, तो नॉन एसेंशियल फंक्शंस, नॉन essential functions. So first kind of functions are essential functions and second kind of functions are non-essential functions. These are the two most important types of most important functions of families. कौन कौन से है सर, तो हमने देखा एक essential function जो किसी भी फैमिली के लिए बहुत जरूरी होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देन फिर हम लोगों ने बात की किसके सर, नॉन एसेंशियल फंक्शंस के। So now the question is what are the essential functions of family, कि फैमिली के essential functions कौन कौन से हैं। फिर we can say कि फैमिली के प्राइमरी functions कौन कौन से हैं, कि ऑल ओवर द ग्लोब कैसी भी फैमिली हो सब, चाहे वो अमेरिकन फैमिली हो, चाहे इंडियन फैमिली, जापानीज और चाइनीज फैमिली, ये सारी ही काइंड ऑफ फैमिलीज जो होगी एक स्पेसिफिक और एसेंशियल प्राइमरी टाइप ऑफ फंक्शन जो होती है वो परफॉर्म करती है। व्हाट आर द प्राइमरी और वी कैन से एसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैमिली, तो वन बाय वन समझेंगे। सो वी कैन से सर एक प्राइमरी फंक्शन होता है फैमिली का, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन ऑफ होम। प्रोविजन ऑफ होम, देखिए जहां फैमिली है वहां घर है, विदाउट होम फैमिली नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर होम की डेफिनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिकली कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए घर जो होता है, होम जो होता है, हाउस जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फैमिली एक प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करती है सर, वो किसी भी स्पेसिफिक जगह को क्या बना देती है, घर बना देती है। सो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली का एक फंक्शन होता है सर कि किसी भी जगह को क्या बना देना, घर बना देना। इज दैट क्लियर। तो प्रोविजन ऑफ होम
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे सर, फैमिली इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है एंड द फंक्शन इज satisfaction of sexual needs. Satisfaction of sexual needs. सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि फैमिलीज क्या करती है, फैमिलीज सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। एज वी नो, सिर्फ फैमिली का जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोक्रिएशन होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स होता है। यहाँ पर मेल और फीमेल दो अपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं आपस में सेक्सुअल रिलेशंस क्या करते हैं सर, स्टैब्लिश करते हैं, और ये लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं जिनको सोसाइटी ने क्या किया हुआ है, ऑथोराइज्ड और अप्रूव किया हुआ है बेसिकली। दैट्स व्हाई द सेकंड इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली इज सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स। इसके बाद में क्या देखेंगे सर, so the next important function of family is procreation of children। क्या होगा सर, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है सर, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली होता है कि फैमिली क्या करती है, फैमिली प्रोक्रिएशन करने का काम करती है। फैमिली क्या करती है, तो फैमिली किसी चाइल्ड को बर्थ देने का काम करती है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड प्रोक्रिएशन फंक्शन ऑफ फैमिली। कि सर फैमिली का एक पर्पज ये भी है, यदि सपोज कीजिए आप 30 हो चुके हैं, अबाउट 25 हो चुके हैं, तो इंडियन फैमिलीज यहाँ से बोलना स्टार्ट कर देती है कि भाई एक काम करो, शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो और आगे बढ़ो जीवन में। Why? Because as we know कि सर one of the primary function of family is called procreation of children। बच्चों को पैदा करना है, बच्चों की पैदाइश क्या है सर, one of the primary function है। Now next हम लोग बोलेंगे सर upbringing of children। upbringing of children, upbringing of children, procreation of children, then upbringing of children। When I am saying procreation of children, that means I am talking birth of children, but when I am saying upbringing of children, तो बच्चा बेसिकली कैसे सोशलाइज होगा, उसके सोशलाइजेशन की क्या चीजें होगी, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर में। दैट मीन्स कि यदि बच्चे को, देखिए फैमिली का काम सिर्फ बच्चों को पैदा करना ही नहीं होता है, उनको बर्थ देना ही नहीं होता है। फैमिली के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में सर एक फंक्शन होता है उनकी अपब्रिंगिंग करना, उनका सोशलाइजेशन करना। और किसी भी बच्चे का प्रॉपर वे में सोशलाइजेशन जो होता है किसी पर्टिकुलर फैमिली में ही हो पाएगा। यदि बच्चे जो है बेसिकली किसी फैमिली में नहीं रहते तो हमने देखा है कई बार कि बच्चों का सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर? व्हाई? बिकॉज दीज आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैमिली। ये सारे फंक्शन तो किसी भी फैमिली को परफॉर्म करना ही करना है। और हम लोग बात कर रहे हैं मैकाइवर के अकॉर्डिंग, तो मैकाइवर साहब बता रहे हैं कि ये प्राइमरी फंक्शन है एंड देयर आर सर्टेन नॉन essential functions or secondary functions of family। and what are the secondary functions of family? क्या secondary function होता है भाई? चलिए अब secondary functions को देखते चलिए one by one। so the secondary functions of family are, सबसे पहला जो family का secondary function होता है सर वो होता है economic function। कैसा फंक्शन होगा भाई? इकोनॉमिक फंक्शन। दैट मीन्स एज वी नो, हम जानते हैं कि फैमिली जो होती है वो क्या करती है सर, एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट भी करती है ना। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एज सच किसी तरह की अर्निंग नहीं करते हैं, बट फिर भी आपका एजुकेशन, आपका खाना पीना, बेसिकली ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स है वो सारा खर्चा कौन उठा रही है? आपकी फैमिली उठा रही है। दैट मीन्स कि आपकी फैमिली आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रही है। बस फैमिली का काम ये नहीं है कि वो आपको कंटिन्यूस सपोर्ट कर जाए, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है आपसे कि कल जब आप डीसी डीएसपी बन जाओगे, नायब तहसीलदार बन जाओगे, तब आप अपनी फैमिली को क्या करोगे? इकोनॉमिकली सपोर्ट करोगे। सो द फैमिली इज अबाउट इकोनॉमिक सपोर्ट। तो सर एक और फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट फैमिली का, और वो क्या होता है? इकोनॉमिक सपोर्ट वी कैन से, और जनरली हम लोग जान सकते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फंक्शन। क्या फंक्शन होगा सर? कि लोग या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा सर? So next is called educational function।
ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली है सर। फैमिली आपकी अपब्रिंगिंग, आपको बर्थ देने का ही काम नहीं करती है, आपके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि आप कहाँ से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर में। यदि किसी की फैमिली बेसिकली एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझती है, सो नो डाउट वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर फोकस करते हैं। और कोई बच्चा कितना पढ़ पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एजुकेशनल फंक्शन भी फैमिली के क्या है सर, इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है, बट दीज आर दी सेकेंडरी फंक्शंस। इज दैट क्लियर? प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है, इनको ध्यान रखना है। देन वी कैन से सर एक और फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस फंक्शन। रिलीजियस फंक्शन दैट मीन्स आपको अपने कल्चर के बारे में सिखाना, अपने रिलीजन के बारे में सिखाना, बेसिकली आपको वैल्यूज सिखाना, आपको वैल्यूज का इंपॉर्टेंस सिखाना, आपको बिहेवियर सिखाना। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, आपकी फैमिली के ऊपर में। यदि आप किसी पर्टिकुलर या किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, सो नो डाउट आप वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। आप बेसिकली प्रॉपर वे में सोसाइटी में क्या करोगे सर, मोरल वैल्यूज को फॉलो करोगे। बट इफ यू आर दी वन जिसमें क्या है सर, आपकी फैमिली ने रिलीजियसली आपको एजुकेट नहीं किया है, आपके रिलीजन का इंपॉर्टेंस नहीं बताया है आपको, या फिर रिलीजन क्या है ये नहीं समझाया आपको, या फिर आपको नहीं बताया कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब चीज क्या जरूरी होती है, क्या होती है। आप और हम ये जान पाते हैं कि वी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, और हमारे रिलीजन में कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स है, या फिर कौन कौन सी अच्छी या बुरी बात है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कौन सिखाता है, ये सब भी आपको फैमिली सिखाती है। अदरवाइज सपोज करके देखिए, कोई बंदा यदि हिंदू या मुस्लिम है और उसकी अपब्रिंगिंग किसी पर्टिकुलर फैमिली में नहीं हुई है, तो उसको नहीं पता है ना कि रिलीजियस फंक्शंस क्या होते हैं। एज अ पर्सन मुझे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होने के कारण किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सो क्या होता है सर, रिलीजियस फंक्शन। देन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, और वी कैन से एल्डरली। जो आपके एल्डर्स होते हैं भाई, हमको हमारी फैमिली सिखाती है कि अपने जो बड़े हैं बेसिकली उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको क्या करना है, आपको बेसिकली उनको रेस्पेक्ट करना है, उनको इंपॉर्टेंस देना है। ये सब कुछ भी कौन सिखाती है, फैमिली सिखाती है। अगेन यदि सपोज कीजिए आपकी अपब्रिंगिंग किसी प्रॉपर फैमिली में नहीं हुई है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आप बड़ों को कैसे रेस्पेक्ट देना है, बड़ों को कैसे इंपॉर्टेंस देना है, या बड़ों की वैल्यू करना नहीं जानते हो। सो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, आपकी फैमिली पर। क्यों? क्योंकि बड़ों को रेस्पेक्ट देना ही नहीं सर, बड़ों की केयर करना, ये सब भी कौन सिखाती है, फैमिली। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली इज केयर ऑफ एल्डरली, वी कैन से। जैसे सपोज कीजिए आज मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे पढ़ा लिखा कर सपोज कीजिए बड़ा किया है, तो मेरी फैमिली एज आई टोल्ड यू ये एक्सपेक्ट करती है मुझसे कि मैं उनके बुढ़ापे का क्या बनूंगा, सहारा बनूंगा। तो फैमिली, अब हमारी एक फैमिली है सर। जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल उस स्टेज में पहुंच जाएंगे, जब वो बेसिकली एक ओल्ड एज में पहुंच जाएंगे, तब जाकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं क्या करूं, उनकी केयर करूं। सो दिस इज कॉल्ड केयर ऑफ एल्डरली, और वी कैन से रेस्पेक्ट ऑफ एल्डरली। तो इस फंक्शन को सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखेंगे सर और कौन कौन से फंक्शंस है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देख सकते हैं हम लोग भाई, कौन सा फंक्शन होगा भाई, तो वो फंक्शन होगा हमारा सोशल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का। अब सोशल कंट्रोल इन द सेंस, आप किस सोसाइटी में, सोसाइटी के किस पार्ट में कैसे बिहेव करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर में। एक इंडिविजुअल जनरली जितना अपने फैमिली मेंबर से नहीं डरता है, वो अपनी सोसाइटी से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि फैमिली का वो काम है कि आपको ये बताना कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करोगे, कैसे बिहेव नहीं करोगे, आप कहां पर खड़े रह सकते हो, कहां पर खड़े नहीं रह सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली बेसिकली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसके एक्सट्रीमली अगेंस्ट है, और आप यदि गलती से उनको ऐसे किसी दुकान के आसपास भी खड़े मिल गए जहां पर ये सब चीजें होती है, तो फिर आपकी खैर नहीं। दैट मीन्स इसका मतलब सिंपल है कि फैमिली ने आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया है कि आप कभी भी ऐसी जगह पर खड़े नहीं रहोगे, कभी भी ऐसे लोग साथ में दोस्ती यारी नहीं करोगे बेसिकली। सो व्हाट फैमिली डिड हियर,
फैमिली ने जनरली क्या किया है, आपके सोशल बिहेवियर को कंट्रोल किया है। दैट इज व्हाई हमने लिखा है यहाँ पे कि सोशल कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली। सोशल कंट्रोल के बाद क्या देखोगे भाई, सोशल कंट्रोल के बाद में सर हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल फंक्शन। रिक्रिएशनल फंक्शन, देखिए प्रोक्रिएशन का मतलब अलग होता है, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है सर, अलग होता है। नाउ प्रोक्रिएशन का मतलब क्या है सर, तो प्रोक्रिएशन का मतलब होता है कि चाइल्ड का बर्थ देना बेसिकली, या बच्चे पैदा करना इन जनरल में कहूं तो। बट व्हेन इट कम्स टू रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है सर कि दिस इज वन ऑफ द फंक्शन जहां पर फैमिली के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को एंटरटेन करने का काम करते हैं। अब देखिएगा फैमिली में जनरली ये होता है, यदि आपका मूड ऑफ है सपोज कीजिए, या फिर किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, तो वहां पर फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे, आपका मूड लाइट करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आप जो सैड खड़े हो अभी, आपके सैडनेस को दूर करने की कोशिश, आपको खुश करेंगे। जब सपोज कीजिए संडे है, करने के लिए कोई काम नहीं हमारे पास में, तो फैमिली मेंबर सब जगह बैठ कर क्या करें, चलो हम लोग अंताक्षरी खेल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल फंक्शन ऑफ फैमिली, कि एक दूसरे को एंटरटेन करने का काम भी फैमिली मेंबर्स आपस में करते हैं सर। कैसा फंक्शन हो गया, सेकेंडरी फंक्शन। अब सपोज करके देखिएगा कि हमारे यहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन से जब फैमिली को एज ए इंस्टीट्यूशन क्या किया सर, डेवलप किया होगा, तब कितना दिमाग लगाया होगा कि भाई एज वी नो कि ह्यूमन बीइंग जो है सर वो 24/7 एक जैसा नहीं रह सकता। कभी लाइफ में बहुत चीजें अच्छी चल रही होती है, कभी लाइफ में चीजें कैसी चल रही होती है भाई, तो नेगेटिव चल रही होती है। नाउ इस नेगेटिव सिचुएशन को आप टैकल कैसे करोगे, कैसे इनको सॉल्व करोगे, इसके लिए फैमिली ने एक और फंक्शन अपना परफॉर्म करना स्टार्ट किया सर, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशनल फंक्शन। उसमें क्या होगा, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे या फिर एक दूसरे को एंटरटेन करेंगे। कैसे, जैसे अंताक्षरी खेल के करते हैं हम लोग, साथ में बैठ के सब लोग कोई एक मूवी देख रहे हैं बेसिकली, एग्जैक्टली पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रिक्रिएशनल फंक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट कल्चरल फंक्शन भी होगा सर। कौन सा फंक्शन होता है भाई, कल्चरल फंक्शन। व्हाट इज कल्चरल फंक्शन, कल्चरल फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि फैमिली जो होती है ये क्या करती है, ये किसी स्पेसिफिक तरह के कल्चर को परफॉर्म करने का काम करती है। अब फैमिली वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। अब बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होने की वजह से जब फैमिली बेसिकली कल्चरल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, तब जाकर सोसाइटी उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाती है। यदि फैमिलीज ही कल्चर को परफॉर्म करना बंद कर दे, कल्चर को प्रैक्टिस करना बंद कर दे, तो ऐसा सोसाइटी बचेगी ही नहीं सर। बिकॉज सोसाइटी है क्या, सोसाइटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज, और फैमिलीज ही क्या करती है सर, कल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, प्रैक्टिस करती है। अब उन कल्चरल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने से या परफॉर्म करने से ही हमारी सोसाइटी क्या करती है, अपने कल्चर को या स्पेसिफिक कल्चर को ओन कर पाती है। यदि फैमिलीज कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म ना करे, कल्चरल फंक्शन परफॉर्म ना करे, तो फिर किसी भी सोसाइटी का कोई स्पेसिफिक कल्चर कभी बच नहीं पाएगा। सो नाउ आई होप कि ये 4-5 चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेसिकली वी आर डीलिंग विद फंक्शंस ऑफ फैमिली, एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली तो सर हम लोग इन जनरल भी इन टॉपिक्स को लिख सकते थे, बट हम लोगों ने नाम यूज किया है किसका, मैकआइवर का। और मैकआइवर भाई साहब क्या बोले, मैकआइवर भाई साहब का मानना है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ फंक्शंस ऑफ फैमिली। The first one is called essential function of family. The second one is called non-essential function of family. Essential function में हमने क्या देखा सर, essential function में one of the most essential function होता है फैमिली का, that is called provision of home. फिर हमने किस चीज की बात करी, फिर हमने बात करी सर satisfaction of sexual needs की। फैमिलीज क्या करती है, एक दूसरे के सेक्सुअल नीड्स को भी या सेक्सुअल डिजायर को भी फुलफिल करती है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके बाद में हमने देखा कि सर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, बच्चों को बर्थ देने का काम भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर फैमिली का। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो हमने देखा कि सर फैमिलीज का काम बच्चों को बर्थ देना ही नहीं सर, उनका सोशलाइजेशन करना, उनकी अपब्रिंगिंग करना भी है। तो ये क्या हुए, दीज आर द इसेंशियल और वी कैन से प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फैमिली। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन इसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैमिली और वी कैन से सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ फैमिली, तो कई तरह के फंक्शंस होते हैं सर। रिलीजियस फंक्शन होते हैं, एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं, कल्चरल फंक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक फंक्शंस होंगे सर, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डरली, बिहेवियरल कंट्रोल इन सोसाइटी। सो दीज आर दी अदर फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो आई होप अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई है कि फैमिली के फंक्शंस कौन कौन से हैं आपके। चलिए अब ना आगे बढ़ेंगे हम।
चलिए आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था, होली हंगामा सेल 90% बुकशाला पर भी आपको ऑफर मिलने वाला है भाई। बुकशाला क्या, तो ध्यान से समझिएगा, एमपीपीएससी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो सारे के सारे अवेलेबल है बुकशाला पर। और ये जो बुकशाला है बेसिकली उस पर भी आपको 90% तक का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। सो इन केस आपके पास में नोट्स नहीं है एमपीपीएससी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल मैनर में तैयार किए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अभी आप इसका फायदा भी ले सकते हैं कि 90% तक का क्या चल रहा है सर, ऑफ चल रहा है ना। अब क्या चीज डिस्कस करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, यदि हम लोग स्लाइड की बात करें तो एक सेगमेंट हमारा यहां पर बच जाता है, एंड द सेगमेंट इज रिसेंट ट्रेंड्स इन फैमिली। इंपॉर्टेंट पोर्शन है भाई ये भी। क्या है सर, रिसेंट ट्रेंड्स इन फैमिली। रिसेंट ट्रेंड्स इन फैमिली, चलिए। एंड रिसेंट ट्रेंड का मतलब क्या है सर, तो बेसिकली हमको देखना है सर, हम लोग जो एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैमिली देखते हैं, क्या वही बेसिक कंसेप्ट आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो द आंसर इज नो, क्योंकि आज की डेट में देखोगे तो फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली क्या हो गया मेरे दोस्त, चेंज हो गया है। और फैमिली में जो है स्ट्रक्चरल चेंज आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत प्रोमिनेंट चेंज है, क्योंकि फैमिलीज जो थी पहले कुछ और थी, आज फैमिलीज जो है कुछ और हो गई है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से ऐसे रिसेंट ट्रेंड्स है जो हम लोगों को आज मॉडर्न फैमिलीज में देखने को मिलते हैं बेसिकली। सो उन्हीं फैमिलीज की क्या करेंगे हम लोग, या माफ कीजिएगा उन्हीं ट्रेंड्स की हम लोग बात करेंगे, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द डायनेमिक एस्पेक्ट, बिकॉज ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा टॉपिक, ये क्या होते रहेगा सर, चेंज होते रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब जब इस टॉपिक को पढ़ोगे तब तक कुछ ना कुछ नई चीजें आपको इसमें मिलनी ही मिलनी है। सो हम आज की डेट में देखेंगे सर, आज की डेट तक यदि हम देखें तो फैमिली का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, फैमिली जो है बेसिकली उसमें कौन कौन सी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिएगा, वेरी फर्स्ट वन इज सर, फैमिली में एक चेंज तो क्या हुआ है, पहला चेंज देखने को मिलता है हम लोग को, क्या मिलता है भाई, ज्वाइंट फैमिलीज की जगह increasing trend of nuclear family। न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड जो है सर वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है आज की डेट में। पहले जो फैमिलीज हुआ करती थी बेसिकली एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में फैमिलीज कैसी हुआ करती थी, तो सर इंडियन सोसाइटी में फैमिलीज ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। 50-50, 100-100 लोग जो थे बेसिकली एक ही फैमिली में रहा करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रही है, फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होते जा रहा है। और आज के डेट में फैमिली ज्वाइंट की जगह न्यूक्लियर होती जा रही है। ये सुनो, मतलब फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे पहले ज्यादा थे, आज की डेट में क्या हो गए हैं सर, कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज वीक इमोशनल रिलेशंस, वीक इमोशनल रिलेशंस, दैट मीन्स पहले जो इमोशनल रिलेशंस होते थे सर बहुत स्ट्रांग होते थे। आज की डेट में आज एज सच आप लोगों को इमोशनल जो रिलेशंस है बेसिकली, इमोशनल कनेक्ट जो है
वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, या लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। वाई, ऐसा क्यों हुआ भाई? तो अगेन उसका सिंपल सा रीज़न है सर, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं, लोग जो है सर बेसिकली कहीं ना कहीं क्या है, लोग कहीं ना कहीं अब मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। पहले लोगों के अंदर इमोशनल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज लोगों के अंदर इमोशंस की जगह इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई है सर, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है मटेरियलिस्टिक चीजें। पहले फैमिली में एक वननेस की फीलिंग थी, आज फैमिली में क्या हो गया है सर, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी आ गई है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ते जा रहा है। पहले हम की बात होती थी भाई, इंडिविजुअलिज्म बढ़ते जा रहा है। फैमिलीज में क्या हुआ है सर, तो रिलीजन का जो इंपॉर्टेंस है, रिलीजन का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। पहले फैमिलीज रिलीजियस हुआ करती थी, स्पिरिचुअल हुआ करती थी, अब फैमिली रिलीजियस कम और मटेरियल ज्यादा होते जा रही है। तो सर इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, मटेरियलिज्म बढ़ा है, क्योंकि पहली फैमिली स्पिरिचुअल हुआ करती थी, रिलीजियस हुआ करती थी, अब फैमिलीज कैसे हो गई है सर, मटेरियल हो गई है बेसिकली। इज दैट क्लियर? ना फैमिलीज में क्या चेंज आया है सर, तो मैरिज रूल्स में चेंज आए हैं। मैरिज के जो रूल्स थे उसमें चेंज आया है सर, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन उसमें चेंज आया है सर। कैसे चेंज आया है, लव मैरिजेस एक्सेप्टेबल हो गई है अब, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत नॉर्मल हो गई है। इसके अलावा सर ग्रेजुअली यहाँ पर विडो रीमैरिजेस भी हमको देखने को मिल रही है, विडो रीमैरिजेस ये भी देखने को मिल रही है। तो एज इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो फैमिली में बेसिकली मैरिज की जो एज है, एज जो है सर, एज बढ़ा दी गई है। तो ये जो चेंजेस है बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस होती थी, आज देखा जाए तो चाइल्ड मैरिजेस की जगह पर अब क्या गया सर, कि एक स्पेसिफिक एज के बाद में भी लोग मैरिज नहीं करते हैं। दैट क्लियर? मतलब दीज आर दी चेंजेस जो फैमिली से रिलेटेड एक मेजर या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में आए हैं सर। कौन कौन से चेंजेस हैं? तो वो चेंजेस है सर, सबसे पहले मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, विडो मैरिज, और मैरिज की जो एज है सर, वो मैरिज की एज भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्लियर? ना आजकल फैमिली में क्या हो गया है सर, लेस सोशल कंट्रोल। भाई पहले परिवार में होता था कि यदि ताऊ जी, अंकल जी, छोटे अंकल जी कोई भी दिख गया आपको, तो उनके सामने आपकी आवाज नहीं निकल पाती थी। बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे फैमिलीज चेंज होते जा रही है सर, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, फैमिली में बेसिकली एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग इंडिविजुअलिस्टिक, वो मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशनल बॉन्ड था वो तो कमजोर हुआ ही हुआ है। इसके अलावा क्या हुआ है सर, सोशल कंट्रोल कम हो गया है। अब आपके बच्चे हैं, आप ही देखिए, मेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगा। तो इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनकी अपब्रिंगिंग भी कई बार सही डायरेक्शन में नहीं हो पाती है। तो एक क्या क्या चेंज आया सर, लेस सोशल कंट्रोल। फैमिलीज में क्या हो रहा है सर, पहले फैमिलीज जो होती थी बेसिकली वो सर सोशल कंट्रोल ज्यादा करती थी, अब reduced reducing the importance of reducing the importance of
कस्टम्स, फैमिली में जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उनका इंपॉर्टेंस भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और फैमिली अब ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न होती जा रही है। फैमिलीज में सर यदि आप देखोगे तो आप और भी चेंजेस लिख सकते सर। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है सर, लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ रैशनलिज्म बढ़ रहा है लोगों में। फैमिलीज में क्या चेंज आया है सर, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। नाउ दीज आर द चेंजेस जो आज की डेट में हम लोगों को फैमिली में दिखाई देते हैं। नाउ दीज आर द चेंजेस बेसिकली जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सर दीज आर द चेंजेस रिलेटेड टू सोसाइटी, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर सोसाइटी इज समथिंग ना जो किससे बनी हुई है, फैमिलीज से बनी हुई है। तो जब फैमिलीज में चेंज होगा तो ऑब्वियसली सोसाइटीज में भी चेंज होना ही होना है। तो यहाँ पर पहले चेंज होता है सर किसमें, फैमिली में, फैमिली के बाद में चेंजेस आते हैं सर किसमें, सोसाइटी में। सो दिस इज अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर गिवन इन अवर सिलेबस एंड द चैप्टर इज फैमिली। एज वी डिस्कस्ड कि हम पहले सिलेबस में यदि देखते हैं तो सिलेबस में हमारा चैप्टर है ज्वाइंट फैमिली और कुटुंब, उसके बाद में एक टॉपिक लिखा हुआ है सर एंड द टॉपिक इज फैमिली। बट हम लोगों ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है, टॉपिक स्टार्ट किए है और पहला टॉपिक हम लोगों ने जो कवर किया है उस टॉपिक का नाम है सर फैमिली। क्योंकि जब आप फैमिली समझेंगे तो ग्रेजुअली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखते हैं। ग्रेजुअली क्या करते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखते हैं। यहां पर देखेंगे भाई, चलिए यहां पर तो नहीं, आप यहां पर देखेंगे। तो आप जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज देखते हैं तो उनमें एक टाइप स्पेसिफिकली आपको दिखाई देता है, चलिए वो है साइज के बेसिस पर फैमिली। और साइज के बेसिस पर सर दो तरह की फैमिलीज हम लोग डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फैमिली, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। तो ऑब्वियसली सर जब फैमिली समझेंगे, जब फैमिली पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप क्या होता है दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली, उस पर आएंगे। इज दैट क्लियर? बट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिलेबस में सर चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे दी हुई है। हम आगे पीछे नहीं सर, हम प्रॉपर वे में वन बाय वन जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजें एक सीक्वेंस में है, उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए चीजों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए एक बार फिर से देख लीजिए ये ऑफर। आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है कि सर ऑफर क्या है हमारा, उसके बाद में देखेंगे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग भाई देखिए, वैसे तो उत्कर्ष में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो स्टूडेंट्स के लिए की जाती है बेसिकली। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 2025 का मेंस लिख रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है, एंड जिन लोगों का भी एग्जाम हो गया है बेसिकली, प्रीलिम्स क्रैक हो गया है, उनके लिए मेंस क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है। तो जो शब्दांकन टेस्ट सीरीज है आप सभी लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, होली हंगामा ऑफर चल रहा है उत्कर्ष का, तो उसके तहत आपको सर 10,000 की जो टेस्ट सीरीज है वो सिर्फ 2,000 में दी जा रही है। तो सोच के देखिएगा, इतना तो यार सिंपली मैं कहूँ तो पेपर ही लग जाते हैं बच्चों को देने में, पीडीएफ इतना सारा टीम का ही खर्चा हो जाता है। बट फिर भी उत्कर्ष हमेशा से आप लोगों के लिए काम करता रहा है, तो इस बार उसका उत्कर्ष पीछे नहीं रहेगा। इस बार भी उत्कर्ष आप लोगों के लिए शब्दांकन टेस्ट सीरीज लेके आया है। तो जितना हो सके इस टेस्ट सीरीज को आप शेयर कीजिए, जहां तक जरूरत हो जिन स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचाइए। और यदि मेरा मानना सिंपल सा है भाई, आप इस बार मेंस लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, यदि आप पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो इन फ्यूचर आपको मेंस लिखना ही लिखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी सोशियोलॉजी के एक और शानदार लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।